પવિત્ર સંવત 2493 શ્રાવણ વદ 8મ સોમવાર તારીખ 28/8/67 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર કળશટીકામાં શ્લોક 6 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. કળશટીકાના સંઘ પ્રવચન નંબર 12. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. અધિકાર કળશટીકા 6ठो શ્લોક છે. જો એ છેલ્લી આખિર की લીટી आई ने यद यस्य आत्मनम यद द्रव्यांतरवे पृथक दर्शनम नियमात तदेव समय दर्शनम. जी का सम्यक दर्शन किसको कहते हैं कि यह जीव द्रव्य अपना द्रव्य से अन्य द्रव्य, अनेरा द्रव्य शब्द राग आदि सब अनेरा द्रव्य है, उससे रहित, राग आदि से रहित, प्रद्रव्य से भिन्न यह दर्शन आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव में दर्शन होना, प्रतीत होना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है. समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में द्रव्य स्वरूप वस्तु शुद्ध चैतन्य अनेरा द्रव्य अपना द्रव्य से अन्य द्रव्य से पृथक, अन्य द्रव्य से पृथक शब्द पर राग शरीर कर्म सब अंदर में आ गए खरीखर. उससे रहित अपना शुद्ध ध्रुव स्वभाव, उसका प्रत्यक्षपणे अनुभव, ज्ञान में मतीय ने शुद्ध ज्ञान में अपना स्वरूप प्रत्यक्ष होना, उसका नाम अनुभव है. अनुभव में प्रतीत हो उसका नाम सम्यक दर्शन है. समझ में आया? एक पद में सारा भर दिया. एक यत अश्य आत्मनम ये द्रव्यांतर पृथक दर्शन नियमा आती तत्व सम्यक दर्शन. समझ में आया? दरेक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र, तो वो पर्याय को अंतर में वालने से द्रव्य भी स्वतंत्र दृष्टि में आना. समझ में आया? पर्याय परतंत्र हो तो पर्याय को अंतर वालने में स्वाधीनता रहे नहीं. समझ में आया? पर्याय नाम वर्तमान अवस्था, कोई पण द्रव्य नहीं. उत्पाद रूप जो स्वतंत्र पर्याय, वो काल की स्वतंत्र स्वतः, पर से नहीं, पूर्व से नहीं, पूर्व पर्याय से नहीं, खरेखर तो द्रव्य गुण से नहीं, पर्याय पर्याय से है. ऐसी स्वतंत्रता की सत्ता की प्रसिद्धि दृष्टि में होने से व्यवहार दृष्टि, वो पर्याय स्वतंत्र है तो अंतर्मुख में शुद्ध चैतन्य तरफ उसको झुकाव करने से जो मति शुद्ध ज्ञान द्वारा और मति शुद्ध पर्याय द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आना, उसका नाम आत्मा का अनुभव कहने में आता है. ये अनुभव में प्रतीत होना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं. कोमचंद भाई, जगत
विगत ने क्या आप अच्छा निश्चय सम्यक दर्शन और नियमा शब्द पढ़ा है ना, तो नियमा नो अर्थ ज उसके नहीं है क्या निश्चय से नियम से नाम निश्चय से, समझ में आया? सारा 14 पूर्व ने 12 का सार प्रथम भगवान आत्मा पृथक अपना द्रव्यांतर है ना, तो द्रव्यांतर ना अपना द्रव्य से अनेरा द्रव्य, समझ में आया? उससे पृथक अपना द्रव्य वस्तु उससे अनेरा विकल्प व्यवहार दयादान व्रत आदि का शरीर कर्म सारा उससे वो पृथक तो खरेखर तो उस समय की जो पर्याय है न है स्वतंत्र, पर वो पर्याय जितना आत्मा नहीं ऐसा द्रव्य में जब दृष्टि करने से जो पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष स्वाद आना, आनंद का स्वाद आना, पर्याय की स्वतंत्रता कबूल करके पर्याय वान त्रिकाव इतना पर्याय जीतना ही नहीं, समझ में आया? ऐसा जो शुद्ध चैतन्य वस्तु द्रव्यांतरभ्य अनेरा द्रव्य से पृथक तो सब पर्याय का लक्ष्य भी छूट गया, समझ में आया? लक्ष्य छूटा तो रही तो पर्याय स्व का आश्रय करने में, समझ में आया? पर लक्ष्य छूट गया, पर्याय ऊपर से द्रव्यांतरभ्य पृथक अनेरा द्रव्य आद्रव्य भिन्न, तो वो द्रव्य ऊपर दृष्टि देने से जो ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष हुआ वो पर्याय है ही स्वतंत्र, समझ में आया? वो पर्याय में आद्रव्य शुद्ध चैतन्य है, ऐसा शुद्धपना का अनुभव में अशुद्ध अनुभव में आना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ भाई बहुत सुनो, हाँ बाहर में सामने हो ना, बाहर क्या करे ना करे ना करे ना करे, जाओ सम्यक दर्शन ले लो, व्रत ने तब करो। ये चीज क्या है? भगवान आत्मा एक शब्द में तो बहुत भर दिया उसने, द्रव्यांतरभ्य शब्द विलक का सर्कल कर्म उपाधि से रही, समझ में आया? पर वस्तु का लक्ष्य छूटकर अपना शुद्ध द्रव्य तरफ का लक्ष्य में अपनी पर्याय में आत्मा शुद्ध है ऐसा अनुभव में आना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। तुम्हारा नहीं बहुत जीवन बहुत मान आवे क्या थी आऊं जीवन पास आ प्रथम दरज्जानो બંધ का નાશનો મોક્ષનો પ્રથમ દરજ્જાનો ઉપાય, समझ में आया? ત્યાં से मोक्ष का उपाय की शुरुआत भावार्थ सम्यक दर्शन जीव का गुण है, त्रिकाल त्रिकाल में एक गुण है सम्यक दर्शन नाम का गुण, त्रिकाल श्रद्धा नाम का, वह गुण संसार अवस्था में विवाह रूपेण में है, समझ में आया? भगवान आत्मा सत्य दर्शन ऐसा त्रिकाली गुण है श्रद्धा, और वो गुण संसार अवस्था में निमित्त अधीन होकर विभाव रूपेण में है, मिथ्यात रूपेण में है, समझ में आया? ये गुण संसार अवस्था में, संसार नाम अनादि संसारो आई संसार એટલે અહીં 14मा गुण स्थान ने यही आई बात लेना नहीं पाते, कोई के संसार अवस्था शुद्ध पड़ी है नहीं अनादि संसार की बात है, सम्यक दर्शन पाया पहला की बात ये संसार अवस्था लेना, नहीं तो संसार 14मा गुण स्थान सुधी भी असिद्ध भाव संसार भाव है,
है? यहाँ की बात ये है नहीं। हाँ, तो अनादि काल से संसार अवस्था नाम जी वस्तुना राग ने रागनी एकता ऐसा भाव नहीं, ऐसा भाव में जो पड़ा है उसका नाम संसार अवस्था। समझ में आया? भगवान आत्मा मां संसार अवस्था है ही नहीं। संसार अवस्था એટલે ઉદય ભાવ, रागनी एकतानी बुद्धि मिथ्यात भाव उस स्वभाव में है ही नहीं। पर उस स्वभाव में सम्यक दर्शन गुण है, ये अनादि से हम विभाव रूप मिथ्यात रूप में है। समझ में आया? वही गुण जब स्वभाव रूपण में देखो, वही गुण जब स्वभाव रूपण में तब मोक्ष मार्ग है। देखो અહીં संसार अवस्था અને स्वभाव रूपण मोक्ष मार्ग दो ले लिया। क्या किया? समझ में आया? बस अब तरत मोक्ष मार्ग अवस्था। देखो मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु अखंड परमानंद मूर्ति सदैव सेठ नहीं मोड़ाएगा थोड़ा हो वो समझ में आया? क्या शुरुआत क्या थी होती है वो चली गई शुरुआत। ये कहीं फिर ना आवे है? हाँ, यहाँ तो आई से हमें लेना है। यहाँ तो कि संसार अवस्था में अवस्था है संसार, ये संसार अवस्था शब्द मिथ्यात अवस्था। अपना चैतन्य शुद्ध आनंद ज्ञायक मूर्ति उसके ये सम्यक श्रद्धा अवस्था से विरोध। समझ में आया? मिथ्या श्रद्धा राग का एकत्वपणा परद्रव्य है। राग परद्रव्य खरीखर स्वद्रव्य नहीं। शुभ राग वो भी एकत्वपणा ऐसा मिथ्यात रूपी अवस्था। समझ नहीं भाई? आखिरी बात भाई, ये मिथ्यात अवस्था में जो सम्यक दर्शन गुण जो त्रिकाल था, ये विकार रूप परिणाम आए, विभाव रूप परिणाम आए। वही गुण जब स्वभाव रूप परिणाम में, यार ये गुण स्वभाव रूप परिणाम हो, ऐसा आत्मा में स्वभाव है, ऐसा परिणाम हो सम्यक दर्शन रूप, तब मोक्ष मार्ग है। प्यार से मोक्ष मार्ग है। ये पहला मोक्ष मार्ग है नहीं। समझ में आया? तो वो भी राग की एकत्व बुद्धि का परिणाम मिथ्या तो संसार, संसार वसा उसी के नहीं, बस मिथ्या संसार सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग के मोक्ष स्वरूप जाइए। समझ में आया? वस्तु भगवान पूर्ण आनंद कंद न्यायिक स्वभाव आगे आएगा। पूर्ण ज्ञान कन है ना, उसमें पूर्ण ज्ञान कन पीछे आएगा। पूर्ण ज्ञान कन है। पूर्ण ज्ञान शब्द जहाँ एक कला ज्ञान है तो पाए तो ज्ञान से लिया है। बाकी पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण स्वच्छता है, पूर्ण प्रभुता है, पूर्ण कर्ता कर्म शक्ति की सबसे स्वभाव पूर्ण ही है। समझ में आया? आई तो ज्ञान प्रधान थी कथन किया, क्योंकि ज्ञान में आ श्रद्धा, आ कर्तृत्व, आ करण, ऐसी सब ज्ञान में वो ख्याल में आते हैं। तो सब गुणों को ज्ञान में ख्याल में आते। ज्ञान ही स्विकल्प स्वपर प्रकाश प्रधान असाधारण एक गुण है। तो ये गुण में दूसरा गुण अपने से नहीं जानते,
दूसरा गुण अपने को नहीं जानते हैं, पर को ज्ञान को भी, और ज्ञान जो है अपने को जानते हैं, ज्ञान और ज्ञान और श्रद्धा और आनंद अस्तित्व वस्तुत्व वगैरह, ये ज्ञान अपने को जानते हैं अनंतों को। तो ऐसा ही ज्ञान में अंत आ गया, सारा ज्ञानमय आत्मा हो गया। समझ में आया? परम भाव ग्राह कहने लिया। ऐसे पूर्ण ज्ञान घन आत्मा, पूर्ण आनंद घन आत्मा, पूर्ण परमेश्वर घन आत्मा, परम ईश्वर शक्ति संपन्न पूर्ण परमेश्वर आत्मा। समझ में आया? उसका सम्यक दर्शन जो त्रिकाल अंदर में गुण है, ये विभाव रूप परिणमन मिथ्यात है, स्वभाव रूप परिणमन सम्यक है। आई तो सम्यक न कहा, ये परिणम ये मोक्ष मार्ग एम कहा। सम्यक की व्याख्या पहले कही दी जा रहा है, उसको मोक्ष मार्ग कहा। वही गुण जब स्वभाव रूप परिणम है तब मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? तीनों लीला ना है उसमें। पहले भाई और सम्यक की व्याख्या करी, तो नहीं मोक्ष मार्ग में तीनों लीला है, साथ ही त्रिणी है, एक किला सम्यक दर्शन नहीं हम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? विवरण सम्यक तो भाव होने पर नूतन ज्ञानावरण आदि द्रव्य का आश्रम मिटता है। भगवान आत्मा अपनी पूर्ण स्वभाव पूर्ण शुद्ध चैतन्य वस्तु, उसका अनुभवनी प्रतीति होने से उसमें आवरण नहीं, वस्तु में आवरण नहीं, परिणाम हुआ उसमें आवरण नहीं। तो आवरण जो है वो द्रव्य कर्म नवा उसको आता नहीं, नया आवरण आता ही नहीं सम्यक दृष्टि को। एक बात समझ में आया? संवर निजरा बनाना है, हो संवर निजरा स्थिर करना है, सम्यकत्व में संवर निजरा सिद्ध करना है। संवर निजरा तीनों मोक्ष मार्ग तीनों उसमें आ गया है, दर्शन ज्ञान शायद तीनों उसमें आ जाते हैं, वो बात सिद्ध करनी है। अमृत नहीं समझ में आया? सम्यकत्व भाव, सम्यकत्व भाव, भाव शब्द पर्याय है, पर्याय को यहाँ भाव का है। समझ में आया? वस्तु भगवान आत्मा उसका अंतर्मुख होकर जो सम्यकत्व भाव रूप परिणमन पर्याय में हुआ, ये नूतन कर्म का मन रुक गया, समर हो गया है। भाव तो सबको कहते हैं, द्रव्य भाव कहते हैं, गुण को भाव कहते हैं, पर्याय को भाव कहते हैं, विभाव को भाव कहते हैं, स्वभाव की पर्याय को भाव कहते हैं। અહીં सम्यकत्व पर्याय को भाव कहने में आया है। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव में उस सम्यक दर्शन की पर्याय रूप शक्ति तो पड़ी है उसमें। समझ में आया? जो सम्यक दर्शन परिणाम हुआ वो पर्याय शक्ति तो अंदर श्रद्धा गुण में पड़ी है, ये कहीं बाहर से आती ये पड़ी है। तो अंतर्मुख स्वभाव होकर जो सम्यक रूप पर्याय हुई वो मोक्ष मार्ग है। सम्यकत्व समझ में आया? भाव होने पर इतने के मोक्ष मार्ग होने पर नूतन ज्ञानावरण आदि नया आठे कर्म रुक जाते हैं, हम कहता है यहाँ तो। समझ में आया? क्यों कि मिथ्यात अवरोध प्रमाद कषाय योग एक समय की विकारी अवस्था है, पांचे एक समय की विकारी अवस्था है। तो ये विकारी अवस्था से पृथक जहां हुआ तो पांचे उसमें आया नहीं। समझ में आया? पांचे है नहीं अंदर में, पांच पर्याय में जो मिथ्या अवरोध प्रमाद कषाय था योग एक समय की पर्याय में था, वस्तु की दृष्टि होने से और वो दृष्टि में पांचे रहा नहीं,
वस्तु में रहा नहीं और दृष्टि में पांच रहा नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि उसको नूतन कर्म है ही नहीं और उसम का और पूर्ववत कर्म नहीं देता है। तो मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है ना, अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु जैसी है ऐसी ही अंतर्दृष्टि में आया तो उसमें मिथ्यात व्रत आदि है नहीं और दृष्टि का विषय में है नहीं, न दृष्टि मोक्ष मार्ग जो प्रगति है उसमें वो पांच है नहीं। समझ में आया? वो कारण नया कर्म तो उसको रुक जाते हैं पर पुराना कर्म है जड़ जाते हैं। को समझ में आया? भैया समझने की चीज ये कुछ दे दी ऐसी चीज है कि भैया मैंने समझा भी जो मैंने समझे तो कौन समझावे? पर कोई समझा भी सके, कोई की ताकत है, तीर्थंकर की ताकत है उसकी पर्याय में कि पर को समझा सकते हैं, पर्याय में ताकत है। और समझनार की पर्याय में ताकत है कि पर से समझे ऐसी उसकी पर्याय है। समझ में आया? ने पहले से कहा था पर्याय स्वतंत्र है? उसकी पर्याय भी स्वतंत्र है, पर से समझे ऐसी पर्याय है नहीं उसकी। ये समझे तारे स्वतंत्र अपने से समझते हैं, हम कहते हैं, पर से नहीं। समझने को इकट्ठे होते हैं नहीं तो समझने को अंदर इकट्ठा होना चाहिए, हम कहते हैं। એવી વાત છે ભાઈ, આ તો વિતરાગ માર્ગ છે, વસ્તુ વિતરાગ છે, વસ્તુ વિતરાગ છે। હમણાં કહેશે વસ્તુ માત્ર શુદ્ધ નહીં, શુદ્ધ નહીં, વસ્તુ માત્ર એસી है। समझ में आया? आगे बोला मनीषो શુદ્ધ નહીં માનીશી બોલે છે ને આત્મા શોખ એ માનીશી શુદ્ધ નહીં વસ્તુ માત્ર કે આધીન है એમ ભાઈ શબ્દ ચંદ્ર શુદ્ધ નહીં વ્યાખ્યા જે કહી વસ્તુ માત્ર શુદ્ધ નહીં એટલે વસ્તુ માત્ર આત્માની ચોથી લીટી વસ્તુ માત્ર વસ્તુ શુદ્ધ નહીં વ્યાખ્યા જે કરી શુદ્ધ નયાતમ વસ્તુ માત્ર કે વસ્તુ આધીન है એમ। सातवां श्लोक है ना, सातवां श्लोक अमचंद में, ये सातवां श्लोक ये चौथी लिटी शुद्ध नहीं वस्तु मात्र के अधीन है। भाषा क्या करते यार, ये वस्तु मात्र न अधीन है, वस्तु मात्र न अधीन। शुद्ध नहीं नो अर्थ ही वो है वस्तु मात्र के अधीन है, बस वस्तु मात्र के अधीन है। सारी चीज वस्तु के मात्र अपने से अधीन है। आयतम नो अर्थ शुद्ध नहीं ना वस्तु मात्र અને આયતમ એટલે આધીન, વસ્તુ માત્ર કે આધીન है એટલે क्या अपनी वस्तु है बस ऐसा है, घर के अधीन है ही नहीं, वस्तु ऐसी है। राग के अधीन है नहीं, पर समझावे तो समझे ऐसी ये वस्तु नहीं है जतन भाई। अरे बात भाई कहते हैं कि नया कर्म रुक जाते हैं सम्यक तो भाव होने पर और पुराना कर्म जल जाते हैं। बस एक कारण मोक्ष मार्ग है, एक कारण मोक्ष मार्ग है। नया आते नहीं समर हुआ, पुराना जल जाते निद्रा हुआ, वो कारण मोक्ष मार्ग है। समर निद्रा ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? एक सम्यक आत्मा का अनुभव होने से सम्यक भाव से मोक्ष मार्ग हुआ। क्यों हुआ कि उसमें नया कर्म का आना रुक गया, पुराना कर्म जड़ जाते हैं, वो कारण समनिद्रा हो गया। समनिद्रा मोक्ष मार्ग
है। अब दो में से तीन का एक निकालना। पहले भाई सम्यक लिया, पीछे समझ निद्रा लिया, अब समझ निद्रा में से तीन निकालेगा। समझ में आया? एक दो भारी बात करी है। हाँ, जो एक कारण मोक्ष मार्ग है भाई, कोई क्रियाकांड के बाहर की वस्तु मोक्ष मार्ग है नहीं। भगवान आत्मा अपना पूर्ण ज्ञान घन आनंद घन गुण पिंड एक वस्तु वस्तु वस्तु, ये वस्तु की जो वस्तु में दृष्टि हुई, वो दृष्टि वस्तु में पड़ी थी। समझ में आया? नहीं भाई, जो दृष्टि उस समय हुआ वो अंदर पड़ी थी, उसमें है, उसमें से निकली है। वस्तु मिथ्यात्व था, और स्वभाव में दृष्टि देने से सम्यक स्वभाव रूपण हुआ, और मोक्ष मार्ग है। क्यों कि नया कर्म रुक जाते हैं, पुराना फिर जाते हैं। क्या रहा? समझ हुई। समझ में आया? हाँ, कोई समझावे ऐसा नहीं समझे संभाला सिंह जी। हाँ नहीं, छोटा भाई समझाते नहीं के बराबर समझाता नहीं, इतना निकल है। एक नीति शिखवाड़ी क्या एक नीति शिखवाड़ी, एक नीति પછી જુદા પાડીને શીખવે તો શીખવાનું કહેવાય, બધા ભેગામાં તો મગજ કામ ન કરે। હે હવે તમારે બધું કરવું જોઈએ। હે આ નવી રીતિ શીખવાય જો ને આમાં સાંભળવા हाँ कहवाय છે ને, આ શીખો, આ શીખવા માટે તો વાત ચલતી है। समझ में आया? सब है समझ में आया? हाँ, हमें जो प्रश्न उठा इसका शंका उठे, अपने अपने सत्पुष्टन करते हैं कि भगवान आत्मा संसार अवस्था में मिथ्यात्व रूप प्रणमा था, विभाव रूप प्रणमा था, और सम्यक दर्शन गुण की पर्याय ये स्वभाव रूप प्रणमन हुआ, सम्यक भाव रूप हुआ, नया कर्म रुक गया, पुराना झड़ गया, समझ हुई, वो मोक्ष मार्ग हुआ। मोक्ष मार्ग यहाँ पर कोई आशंका करेगा, आशंका हो शंका नहीं, महाराज क्या कहते हैं, इतना में तीनों मोक्ष मार्ग आ गए, ये तो सम्यक आ गया, एकला सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, उसमें तीनों चारित्र क्या आया? समझ में आया? यहाँ पर कोई आशंका करे, आशंका नाम क्या है? तुम एक बार सम्यक कहते हो, दूसरी बार नया कर्म नहीं आना, पुराना का झरनाना, ऐसे को तुम मोक्ष मार्ग कहते हो। तो मोक्ष मार्ग तो तीनों है, सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र तो हमें तीन कहाँ आया? ऐसे मेरे समझ में नहीं आया, एम कहते हैं। आप कहते हैं हो झूठा है था नहीं, ये तो शंका कहते हो, पर हमें तीन कैसे आया? आप तो मोक्ष मार्ग कहते हो, उसको तो मोक्ष मार्ग कहते हो। पहले से तुम कहा कि अपना द्रव्यांतर से पृथक होकर अपना स्वरूप का अनुभव करना और निश्चय से सम्यक दर्शन है, क्या तो तुम्हें दर्शन कहा था। वही जाग और वजाग सम्यक भाव होने पर नया कर्म रुका, घोड़ा कर्म झड़ गया, झड़ जाते हैं, यहाँ तो तुम्हें न समझ नहीं दो ही बात किया था, उसको तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग तो हमें सुनाए तीन। समझ में आया? दर्शन ज्ञान ने चारित्र आता है, तो सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या नहीं करता हजे तो सम्यक हुआ क्या चारित्र क्या आ गया, एम कहते हैं।
शरण कहां से आ गए? तो मोक्ष मार्ग कहते हो, मोक्ष मार्ग तो तीनों है। तुम सामूर कहते कहेगा मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान, चारित्र, इन तीनों के मिलने से होता है। तुम्हें तो अंदर आत्मा शुद्ध स्वरूप सम्यक दर्शन रूपे परिणमन हुआ, मोक्ष मार्ग हुआ, नयातम रुक गया, जूना खर गया। आटલું બધું આ કેમ પછી ચારિત્રની ક્યાં વાત રહી? समझ में आया? यहाँ पर कोई आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के मिलने से होता है। उत्तर इस प्रकार है, शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही है। है उसमें क्या है? वाँचो तो खरा, बोला मैं बीड़ी નું વાંચો છે માય बोलो बस तीनों है इतना। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही है। बराबर बराबर नहीं हो रहा। बीड़ी में ऐसा नहीं करता बन जाता, ऐसा लेना है, ऐसा लेना, लाओ। क्या छूट गया है? ये तो બધા હાથમાં હોય સુભાષજી જાય ત્યાં બધાનું એના હાથમાં હોય રાખવામાં। અહીં क्या कहते हैं समझ में आया? पढ़ाई उड़े ना, पढ़ाई समझते हैं? पतंग हाथ में दूरी हाथ में रहती है। बेचारे को काम करते हैं तो उसका ख्याल में बराबर रखे। सुभालाल जी क्या कितना रुपया लाया, कितना, तो सब ख्याल रखे। जटाल भाई भूली जाइए। आई तो कहते हैं लोगों ने कितना एक आशंका में कितना निकले। आशंका शंका नहीं महाराज, आप कहते हैं बराबर होगा, पर मेरी शंका है तुम चारित्र का तो यहाँ बात आया नहीं, इसलिए मोक्ष मार्ग तुम कह दीजिए कि मोक्ष मार्ग हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया। समझ में आया? तो आया नहीं क्या मैं मोक्ष मार्ग हो गया के? इस प्रकार है भगवान संत कहते शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर भगवान जो उपासना है, शुद्ध परमात्मा अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद मूर्ति, उसका अनुभव करने पर समझ में आया? वस्तु विचार तो ध्यावते मन पामे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। बनारसीनाथ का है। समझ में आया? वस्तु विचार तो ध्यावते भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद ध्रुव न्याय भाव ऐसे विचार में ध्यान करते हैं। रस स्वाद वस्तु विचार तो ध्यावते मन पामे विश्राम, संकल्प विकल्प विश्राम हो जाता है। रस स्वादत सुख उपजे, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है। रस स्वादत सुख उपजे, ये आत्मा का रस का स्वाद लेते अनुभव में अनुभवता को नाम। अनुभव में तीनों आ गया, दर्शन ज्ञान में। समझ में आया? देखो शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही है, तीनों ही है। स्वरूप की प्रतीत हुआ, स्वरूप का स्वस्व में ज्ञान हुआ, स्वरूप में आनंद का स्वाद में निंदा हुई, तीनों आ गया। अरे अपना स्वरूप की माध्यम उसको नहीं, क्या चीज भगवान सारा परमात्मा पोते साक्षात परमात्मा स्वरूप है। शक्ति और सत्व परमात्मा स्वरूप आत्मा का है। उसकी पर्याय में शक्ति है, वो व्यक्त होता है। उसमें न हो तो प्रकट में कहां से आएगा?
समझ में आया? तो कहते हैं कि जब शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, सारी दूसरी बात एक और पड़ी रही है। भाई इतना कसाई ने इतना सुनान कसाई मंद किया, इतना जानपना किया न, उसको वाद विवाद से दूसरों को हटाया न, हम जीत गया। झंझट एक बाजू पड़ी रही। समझ में आया? तेरा भगवान तेरे को मिला, भगवान स्वरूप परमात्मा, उसका महात्म से विस्मय होकर जहां झुक गया अंदर में, तो जो आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ, तीनों आ गया। दर्शन भी आया, ज्ञान भी आया, न चारित्र भी, स्वरूप आचरण स्थिरता भी साथ में है। देखो उसमें स्वरूप आचरण भी कह दिया एकला सम्यक में। समझ में आया? वो कहते हैं ना पारते न भी चौथे गुण सा स्वरूप आचरण न होएंगे सब। अरे भगवान, હા મારો છે તો ભગવાન, પણ મારો આ પામર થઈને પીડ્યો. એમને લખ્યું છે પ્રભુના ગુણનો પાર ન મળે, પણ અપલખણનો પાર ન મળે પાછો. प्रभु सर्वगुण संपन्न, ऐसा शब्द है पत्र श्रीमद में। प्रभु सर्वगुण संपन्न, પણ અપલખણ નો પાર ન મળે। એ પર્યાય માં અપલખણ સર્વગુણ સંપન્ન વસ્તુ ને समझ में आया? क्या वो लोग को कह लोगों परमात्मा का भी दोष निकालते हैं, समझे? श्रीमद ने एम कहते लो प्रभु सर्वगुण संपन्न, पर उसमें भी अपलखण का अपलखण है। ये भगवान ने अपलखण करा। अरे सांभलने मारा, ये तेरी बात करते हैं सामने, परमात्मा तो पूर्ण हो गया, उसमें अपलखण है क्या? अपलखण समझते? खोटा लक्षण, खोटे अपलक्षण, ढूंढा लक्षण। तो भगवान की बात क्या है? यहाँ तो भगवान तू है, ऐसा कहते हैं। तेरे में सर्वगुण संपन्न भगवान, सर्वगुण संपन्न अनंती सिद्ध की पर्याय वो संपन्न भगवान आत्मा है। उसमें पर्याय में अपलक्षण है। राग मेरा, राग से मेरे धर्म होगा, राग में करता हूँ, मैं राग से अधिक हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, पुण्य से ये तेरा अपलक्षण मिथ्यात का बात अपार है। छोड़ने अपलक्षण है, समझ में आया? वो मैं कह रहा था भगवान में अपलक्षण निकालते हैं। भगवान भाई आवेशन पत्र में श्रीमद मारे थे आ ही कैसे कि भाई मिथ्यात पे परिणय तारा अपलक्षण है। बराबर। હવે भगवान आत्मा अपना स्वरूप में शुद्ध चैतन्य ऊपर दृष्टि करके जो अनुभव स्व सन्मुख में हुआ, उसमें तीनों आ जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूप का आनंद का स्वाद रूपी आचरण। समझ में आया? कैसा है शुद्ध जीव? शुद्ध नयत एकत्व नियत निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए शुद्ध नई व्याख्या हो। निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए अंतर में शुद्धपना उस रूप है। त्रिकाल शुद्ध रूपी है। त्रिकाल जो पण आई बात निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए शुद्धपना उस रूप है। त्रिकाल शुद्ध एक रूप त्रिकाल है। समझ में आया? कब के उस निर्विकल्प दृष्टि से देखते हुए एम भाई लिखूं हम शुद्ध शुद्ध ऐसा नहीं एम कहते। कहते हैं कि शुद्ध नयत एकत्व ही नहीं, निर्विकल्प वस्तु मात्र शुद्ध नयत से देखने से, वर्तमान में दृष्टि से शुद्ध नई दृष्टि से देखने से शुद्धपना उस रूप है। त्रिकाल शुद्ध रूप है। त्रिकाल शुद्ध उस रूप है। उसका रूप ही शुद्ध रूप है। उसका रूप ही शुद्ध रूप त्रिकाल और त्रिकाल, पर निर्विकल्प दृष्टि से देखने से ऐसे देखे बिना निर्विक शुद्ध है उसका ख्याल में आएगा नहीं।
समझ नहीं? समझ में आया? हाँ, तो मोक्ष का मार्ग के रतन का झरना की बात है। समझ में आया? लोगों ने ऐसा प्रश्न प्रश्न अभ्यास नहीं અને ये मार्ग ऐसा है, ऐसी रुचि करने की जिज्ञासा नहीं, तो उसके ऐसे लगे दूसरा बता दे। ऐसा होता है, देखो, भक्ति करो, पूजा करो, दान करो, दया करो, व्रत करो, करते 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 नीचे हो जाएगा, है? हाँ, क्या कहें? परंपरा बताते हैं एम के उससे परंपरा से होगा। समझ में आया? लहसुन खाते खाते कस्तूरी का डकार होगा। लहसुन खाते खाते लहसुन कहते हैं, लहसुन ढोकला बनाते हैं ना, क्या कहते हैं? ढोकला। हमारे ढोकला कहते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं? उसको खाना बनाते हैं ना, तो उसमें से मसाला नाखते हैं, मसाला लहसुन का, लहसुन मसाला खाए। आओ उठकर कस्तूरी ना आया, लहसुन खाया कस्तूरी, उठकर डकार क्या से आया? एम राग की क्रिया में निर्मलता की पर्याय का डकार कहां से आया? समझ में आया? निरालंबी वस्तु, निरालंबी निरपेक्ष वस्तु, ये आगे आएंगे विषय। शोध वस्तु निरपेक्ष है। राग की अपेक्षा के निमित्त की अपेक्षा, सुनने की अपेक्षा वस्तु में कोई है ही नहीं। वस्तु ऐसी है, हम कहते हैं क्या तो शुद्ध नहीं आया तुम एक ही वस्तु मात्र अपने अधीन है, कोई अधीन है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। समझ में आया? कहते हैं निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते शुद्ध नहीं से देखने का एम लिया, भेद पार के लिया, પણ ભેદ પાડ के लिए खरेखर तो वस्तु पोते शुद्ध नहीं है, पर यहाँ शुद्ध नहीं से देखने से जो है वो त्रिकाल शुद्धपना दृष्टि में आया, उसको यहाँ शुद्ध कहते हैं। त्रिकाल वस्तु शुद्ध, शुद्ध दृष्टि से देखने से त्रिकाल वस्तु शुद्ध। समझ में आया? अशुद्ध दृष्टि से देखने तो वस्तु दिखने में आती ही नहीं। अशुद्धता तो लक्ष्य पर ऊपर जाते हैं ना, अशुद्धता है तो राग विकल्प आदि है। पुण्य का विकल्प है तो अशुद्ध है, उससे देखने से आत्मा दिखने में आता ही नहीं। समझ में आया? यहाँ तो वस्तु की दृष्टि निर्विकल्प वस्तु है, राग बिना की चीज है, पर का विकार का भय से बिना की चीज है। ऐसी चीज को अपने निर्विकल्प शुद्ध नई से शुद्ध दृष्टि से देखने पर शुद्ध नहीं रुके। समझ में आया? शुद्ध दृष्टि से देखने से, राग से व्यवहार से देखने से तो आया नहीं, उसमें धनालजी क्या करते हो आशा दिखाते? ऐसा क्या अर्थ करते हैं? हम कहते हैं देखो उसमें पढ़ा है कि नहीं। भगवान तेरा अर्थ जैसा है ऐसा होता है। अर्थ नाम जी वस्तु है ऐसी पदार्थ। समझ में आया? और वो बात अंदराम ऐसा निरालम, ऐसे निरालम एकदम, अरे एकदम ऐसी है ही क्या? एकदम क्या? हाँ नहीं, हमारे रागनी मनता से देखने में आते हैं, लाभ होता है, ना पढ़ते हैं। वस्तु ऐसी है नहीं, वस्तु शुद्ध ध्रुव चैतन्य है, शुद्ध परमानंद ज्ञायक है। तो ऐसी शुद्ध दृष्टि को हो या निर्विकल्प दृष्टि को हो, समझ में आया? कि शुद्ध नई से कहो, ये देखने से सारा आत्मा शुद्धि ध्रुव है। बस
शुद्ध नयत शुद्धपना नियत शुद्ध नहीं से शुद्धपना उस रूप है, बस ये रूप है टिकाव। समझ में आया? अशुद्धता उसमें हुई नहीं कभी, वस्तु में अशुद्धता कहाँ है? पर वो दृष्टि करने से शुद्धपना ख्याल में आते हैं, ये शिवाय आते मलिन तो दिखते हैं, दिखते का स्वभाव शुद्ध विकाव, तो वर्तमान शुद्ध दृष्टि से वो शुद्ध का अनुभव में आता है, अथवा वर्तमान शुद्ध निर्विकल्प दृष्टि से ही वो त्रिकाल शुद्ध है ऐसा अनुभव में आता, बिल्कुल से नहीं आएगा, कारण कि वस्तु में है नहीं। शुद्धपनाती पर्याय वस्तु में थी, ऐसी दृष्टि जब प्रकट करके देखते हैं तो सारा वस्तु शुद्ध रूपी है। अरे जमू भाई, हाँ तो समय सा भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर पद बताने वाला, हाँ अद्वितीय नेत्र। पहले जब समाचार आया थे पहले तो हम तो हमारे सेठ को कहते थे, भी तो हमें खबर नहीं कहूँ था सेठ था मैंने કીધું શેઠ આ શરીરી પુસ્તક શરીરી બનાની की चीज है छोटे उम्र पहलू शरीरी चीज शरीर रहित होना उसमें है, कहीं मिलना फिरना हाँ भाई तो त्यारे तो બહુ નહોતું ને પ્રેમ હતો સાચી વાત સાચી વાત એમ કહ્યું હો આ કોણ માનશે એમે કહ્યું હો એને તો મરી ગયા ગુજરાત ખબર જ નહીં મને તો ખબર એ વખતે નહીં બાદ જામનગરના બહાર બેઠા હતા એકલા પાગલ છે ને બાજુ પતરા ત્યાં હું પાછો બેઠો હાલમાં આવે બપોરે આવે કોણ માનશે એમ બોલ્યા તો આમ કોણ માને માને ન માનું કામ વસ્તુ આમ પછી વ્યવહાર થઈ ગયો, પછી બહુ એમાં ભૂલ નીકળવા માંડ્યા, પછી તો બધું ફીરવું હોય ને વાતો ચક્કર ફીરવા તો આપણે નહીં રહ્યા। 78 સંવત 1978 22 वर्ष पहले की बात है, समझ सकते हैं को समझ में आया? हाँ तो शुद्ध दृष्टि से देखने से भगवान शुद्धि है, समझ में आया? विकल्प से देखने से वो दृष्टि में आता ही नहीं, हम कहते हैं राग से व्यवहार से निमित्त से देखने से वो चीज दिखने में आती ही नहीं। हाँ है कि नहीं उसमें समझ नहीं, अर्थ है कि नहीं उसमें है કેટલા કે ઘરનું કેટલા એમ કે ભાઈ સાંભળ બાપુ તું પરિચય તો કર થોડા, ખબર નથી તને ચીજ नहीं એટલે તું ले आम निश्चय होता है, निश्चय से निश्चय होता है, व्यवहार थोड़ा तो कुछ है ही नहीं है, कौन है पाजा ने उसके घर में रहा। समझ में आया भाई? चीज ऐसी है, कहते हैं कि जैसा वितराग स्वरूप है, वितराग दृष्टि से देखने से वितराग स्वरूप ऐसे बान माई गए कहते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ भैया नहीं कहीं रहतु हाँ भाई हाँ તમારા બાપા આમ કે છે હા જે રીતે है ये रीति दृष्टि न हो तब वो जवाब नहीं देगा। बड़ा बादशाह होने उसको पामर कहे तो जवाब देगा है? अब जो पति हो उसका क्या भिखारी ભાન ખબર નથી, એને ખબર નથી એને શું કેમ જાઉં
वस्तु भगवान निर्विकल्प चैतन्य बिंब वितराग बिंब आत्मा। ऐसी दृष्टि, वितराग दृष्टि से वो ख्याल में आया था वितरापुण है आत्मा। समझ में आया? राग फाग कुछ काम करते नहीं, निमित्त फिमित व्यवहार कुछ काम करते नहीं, वही वस्तु का स्वरूप ऐसा हम कहते हैं। अजी तो उसने वो श्रद्धा करने में परसेवा उतारे, पसीना उतरते। ऐसा है भगवान का मार्ग सापेक्ष है, निरपेक्ष न होता है। अरे सुन तो सही, निरपेक्ष हुई बिना दृष्टि, वस्तु निरपेक्ष है तो उसकी दृष्टि में निरपेक्षता आया बिना निरपेक्ष वस्तु दृष्टि में आएगी नहीं। एकांत है, एक बीजी अपेक्षा न ले तो नई मिथ्या हो जाती है। सुन तो सही, सम्यक एकांत करिए बिना दूसरा नई का ज्ञान यथार्थ होता नहीं। व्यवहार की अपेक्षा छोड़े बिना, निरपेक्ष हुए बिना व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार कैसा है उसका ज्ञान उसका होता ही नहीं। समझ में आया? है दूसरा प्रकार नाट्य थोड़ा अनुभव और अशुद्ध अनुभव, ऐसा प्रकार पाते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जीव का लक्षण तो चेतना है, चेतना है। भगवान आत्मा चेतन, लक्षण चेतना, चेतना द्वारा जड़ा है। पर उस चेतना का प्रकार, चेता ज्ञान प्रकार 3 है, ये बताता है। चेतना 3 प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना, उनमें से ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है। क्या? जो ज्ञान की पर्याय चेतना नाम स्वभाव को चेत एकाग्र हो, वो शुद्ध चेतना होती है, वो आनंद सहित चेतना है। जो चेतना अपने को चेते, अपने को जानने में, अनुभव में ले, ऐसी जो ज्ञान चेतना की वर्तमान पर्याय, वर्तमान दशा स्वरूप में एकाग्र होकर जो प्रकट हुई, ये ज्ञान चेतना शुद्ध है। ज्ञान चेतना अपना स्वरूप की वस्तु है और उसमें आनंद का वेदन ज्ञान चेतना कहने में। हाँ, ऐसा देखो, शास्त्र का जानपना को ज्ञान चेतना न कहा। ऐसा तो जो एक आचार्य कथनी पद्धति, ज्ञान चेतना एक वस्तु जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसको चेते ऐसी पर्याय को ज्ञान चेतना कहते हैं। भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर अपने ज्ञान पर्याय ज्ञातापना में एकाग्र हो, ऐसी चेतना को इसमें ऐसा नहीं लिया कि भाई इतना जानपना हो तो ज्ञान चेतना, ऐसा ओछा हो तो ज्ञान चेतना, और जहाँ प्रश्न पूछन तरफ आवड़े तो ज्ञान चेतना। समझ आया? प्रश्न पूछन न आवड़े तो ज्ञान चेतना नहीं, ऐसी व्याख्या ज्ञान चेतना के है नहीं। कांतिभाई प्रेम है, प्रेम आ वस्तु आ है, आ शरण लीधे बिना त्रण काल में कहीं सुख है नहीं। संप्रदाय की दृष्टि चाहे सो बतावे, पर आ मार्ग का अंगीकार करे बिना स्वतंत्रता की प्रसिद्धि होगी नहीं। आत्मख्याति नहीं। समझ में आया? ये ज्ञान चेतना, उनमें से ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना जो भाषा भगवान आत्मा, ये ज्ञान चेतना ना प्रकार पछी तीनों है दर्शन ज्ञान ने शायद पण है। वो ज्ञान चेतना वस्तु जो अखंड ज्ञायिक स्वरूप है, उसमें एकाकार होकर अनुभवना, वो ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना में तीनों आ गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक।
समझ में आया? भिन्न भिन्न रीति बात करे. એ તો અર્થ કરે છે એનો એકત્વ નિયતનો કીધું છે એનો અર્થ કરે છે. શબ્દ નથી, શબ્દ તો છેલ્લે આવશે. હવે એક શબ્દ રહી ગયો છે પછી આવશે સમ્યક. તો પછી સમ્યક હે એક પછી એક શબ્દ રહી ગયો પછી વ્યાપતું આવશે. અહીં તો પોતે સ્પષ્ટ કરે છે. કેમ कि आत्मा शुद्ध दृष्टि से देखने से शुद्ध है, उसको स्पष्टीकरण करते हैं. निर्विकल्प वस्तु से देखने से शुद्ध रूप ही वस्तु है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि जो ज्ञान चेतना जो शुद्ध दृष्टि से देखने से कहा वो ज्ञान चेतना है. ये ज्ञान चेतना अपना स्वरूप में एकाग्र है, वो ज्ञान चेतना बस अपना स्वरूप को चेतते हैं, उसका नाम ज्ञान चेतना. कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितना समझाने में आता है कि समझने की विशेष शक्ति है कि दूसरों को समझा, वो बात ज्ञान चेतना में है ही नहीं. समझ में आया? ज्ञान चेतना उसको कहते कि भगवान आत्मा चैतन्य आनंद स्वरूप का अंदर वेदन करे जो ज्ञान, ये ज्ञान चेतना कहने में आता है. बस वही मोक्ष मार्ग है. हाँ हाँ हाँ. पांच छह बाकी शेष अशुद्ध चेतना अर्थात पुण्य पाप का विकल्प में चेताए जाना करता पड़े कर्म चेतना. कर्म चेतना ज्ञान चेतना से विरोध पुण्य पाप का विकल्प है. व्यवहार रत्नत्रय का राग वो कर्म चेतना. समझ में आया? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमावृत का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान ये कर्म चेतना. ये दौड़ दौड़ करे पुरुषा ઊંડો નાખે દરકાર નથી હજી અંદર રસ છે પૈસાનો નાખે ક્યાં અંદરથી મમતા ઘટાડી દેવી છે. रुचि 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 फेरवे पैसा तो पड़ा उसमें घर में क्या गिर गया उसमें गिर गया. रुचि में फेर दिया. मेरे में सुख है पर मैं किन कौल में क्या सुख नहीं. शरीर मैं नहीं, विकल्प मैं नहीं, पैसा मैं नहीं, स्त्री मैं नहीं, कुटुंब मैं नहीं, आबरू मैं नहीं, देवलोक में नहीं. समझ में आया? सेठाई में सुख नहीं, दुख है. हाँ हमें पैसा बाबा चश्मा नहीं मिलता, नहीं मिलता. हाँ पर तुमने क्या बे भाई बहुत सुखी छन के जो ओ भाई बे भाई बाबा भगवान दास तुम्हारा सेठ बहुत सुखी है एम लोग बात नहीं करे. धूल में दुखी नहीं दुखी है. કાનપુર કેટલા રહે છે સુખી માટે હતા છે ત્યાં સુખ વધારે મળે એટલા માટે સુખ વધારે મળે. राज राज का कमाना है क्या? समझ में आया? भाई आत्मा में सुख है वो ज्ञान चेतना से सुख का भान होता है. हम कहते हैं कोई क्रियाकांड से राज से निमित्त से है उसमें कुछ सुख है नहीं तो उसमें सुख नहीं तो सुख का अनुभव पर से कैसे आया? समझ में आया? पुण्य का भाव कर्म चेतना है. बराबर. कर्म चेतना से ज्ञान चेतना होती है ऐसा कभी होता? एम कहते हैं. दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा आदि 5-10 लाख खर्च डाले शुभ भाव वो कर्म चेतना है. उसमें पुण्य बंध का कारण है, उससे ज्ञान चेतना प्रकट होती नहीं. एम कहते हैं. हाँ हाँ देखो समझ में आया?
ये पाप पीछे बे आया ना उसमें अशुभ चेतना में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। हरक शोक आना, हरक शोक कोई चीज देकर हरक शोक वो कर्म फल चेतना है। दुख चेतना है, दुख रूपी चेतना है। हरक शोक कर दुख रूप चेतना और इनका करना वो दुख रूप चेतना। एक ज्ञान चेतना सुख रूप है, ये विशेष कहेगा।